हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मुझे मालूम है आप यही सोच रहे होंगे कि इस वीडियो की शुरुआत क्या है और ये रैंडम से क्लिप्स क्या चल रहे हैं। तो ये रैंडम से क्लिप्स जस्ट मेरे यूजी पीजी में जो भी मेरे मोमेंट्स थे, जो मैंने कैमरा में कैप्चर किए, मेरे फ्रेंड्स जो भी इवेंट कॉलेजेस में होते थे, वो सब है इसमें। तो आप मेरे को इतने टाइम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आई थॉट कि यू शुड नो कि मेरी लाइफ कैसे कैसे से रही, +2 में कैसे हुआ, उसके बाद कैसे कैसे हुआ सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले कि कभी कभी जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया है उन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज़ को। तो डोंट टेक इट सो डीपली। आई थिंक ये पैरोडी वीडियो ज़्यादा लग रही है, मतलब मेरी मोटिवेशन की। तो आप रहिए साथ में और सुनते हैं, चलो। अरे फ्यूचर वेटरिनेरियंस, क्या आप इंस्पायर होने के लिए तैयार हैं? चलिए, आज मैं आपको पहाड़ी डॉक्टर नाम की एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ, जिसका सफर आपको जरूर मोटिवेट करेगा। वो भी आप में से कई लोगों की तरह थी, पढ़ाई में एवरेज, लेकिन एक हिडन टैलेंट उसे सबसे अलग बनाता था। पहाड़ी डॉक्टर टेबल टेनिस में माहिर थी और नेशनल लेवल तक पहुंची थी। टेबल पर उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन पहाड़ी डॉक्टर का सफर आसान नहीं था। उसे रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण वो कड़ी मेहनत और लगन का महत्व जानती थी। उसके परिवार ने उसके सपनों का साथ दिया, लेकिन रिसोर्सेज सीमित थे। स्पोर्ट्स और स्टडीज को बैलेंस करना आसान नहीं था, लेकिन पहाड़ी डॉक्टर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और एक अच्छे रूटीन के साथ ये कर दिखाया। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसे एक ऐसा पत्र मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पहाड़ी डॉक्टर का सिलेक्शन प्रेस्टिजियस वेटरिनरी कॉलेज ऑफ पालमपुर में हो गया। यह उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। यह बहुत बड़ी बात थी। उसका परिवार बहुत खुश था और पहाड़ी डॉक्टर को अपने पर्पस की एक नई फीलिंग मिली। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही थी जहां वो जानवरों के प्रति अपने प्यार को एक प्रोफेशनल करियर के साथ जोड़ सकती थी। यह उसके दोनों पैशंस का परफेक्ट ब्लेंड था। कॉलेज में पहाड़ी डॉक्टर ने खुद को पढ़ाई के लिए पहले से कहीं ज्यादा समर्पित कर दिया। वो जानती थी कि यह कुछ अलग करने का उसका मौका था। वो हर लेक्चर अटेंड करती, हर प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट करती और रात देर तक पढ़ाई करती। उसका डेडिकेशन अटूट था, लेकिन उसने टेबल टेनिस के प्रति अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा। यह उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। उसने कई टूर्नामेंट्स में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व भी किया, अपने दोनों पैशंस को एफर्टलेसली बैलेंस करते हुए। उसके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कमाल के थे। अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी करने के बाद पहाड़ी डॉक्टर के पास अचीव करने के लिए एक और माइलस्टोन था, वेटरिनरी सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन। यह उसकी अगली बड़ी चुनौती थी। यह एक रिगरस कोर्स था, लेकिन वो चुनौती के लिए तैयार थी। वो जानती थी कि यह स्पेशलाइजेशन उसके लिए नए दरवाजे खोलेगा। उसने अपनी पढ़ाई में एक्सेल किया, कॉम्प्लेक्स सर्जिकल टेक्निक्स में महारत हासिल की और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल किया। उसके प्रोफेसर्स उसके स्किल्स से प्रभावित थे। लेकिन पहाड़ी डॉक्टर यही नहीं रुकी। उसने और ऊंचा लक्ष्य रखा। वो वेटरिनरी मेडिसिन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट बनाना चाहती थी। उसने कमीशन एग्जाम्स के लिए डिलिजेंटली तैयारी की, जो एक गवर्नमेंट वेटरिनरी ऑफिसर बनने का गेटवे था। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एग्जाम्स फ्लाइंग कलर्स से क्लियर कर लिए। उसके परिवार और दोस्त बहुत खुश थे और पहाड़ी डॉक्टर को अकॉम्प्लिशमेंट की गहरी अनुभूति हुई। आज पहाड़ी डॉक्टर एक प्राउड गवर्नमेंट वेटरिनरी ऑफिसर हैं, जो जानवरों और उनके मालिकों के जीवन में एक वास्तविक बदलाव ला रही हैं। वो अपना सपना जी रही है। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट से एक सक्सेसफुल वेटरिनरी ऑफिसर तक का उनका सफर वाकई इंस्पायरिंग है। यह दिखाता है कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ से टेक अवे क्या है? ये सिंपल है, लेकिन प्रोफाउंड है। अपने पैशंस और स्टडीज को बैलेंस करना टफ है, लेकिन यह इम्पॉसिबल नहीं है। सही माइंडसेट और डेडिकेशन के साथ आप ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हैं। डेडिकेशन, कड़ी मेहनत और थोड़े से टाइम मैनेजमेंट के साथ आप भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, हर चैलेंज एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी होता है। याद रखें, हर ग्रेट जर्नी एक कदम से शुरू होती है। आज ही वो कदम उठाएं और कौन जाने यह आपको कहां ले जाए।
तो कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को कभी मत छोड़ें। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल उसकी कीमत वसूल कर देती है। देखने के लिए धन्यवाद और पहाड़ी डॉक्टर जैसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। आपका जर्नी अगला हो सकता है जिसे हम शेयर करें। अगली बार तक उन सपनों का पीछा करते रहें, इंस्पायर्ड रहें और अपने गोल्स के लिए काम करते रहें। चलो वीडियो तो आपने देख ली, इतना ज़्यादा इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते रहे पूरा टाइम, ये देखिए ये सब बन रहा है तो इसका मतलब घुस्सियाँ मारते रहते थे और कुछ भी नहीं भाई। फन इट वाज ऑल फन विद ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय बैचमेट्स। तो ऐसा नहीं है, जो भी मोमेंट है उसको एंजॉय करना है। और फाइनली मतलब ये सब पार्ट है लाइफ का एंड इट हैव टू बी देयर, तभी हम कुछ कर पाएंगे। चलो आपको अब इतना तो पता चल गया है कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल और कैसा सा है, तो मैं उसकी आगे की कहानी बताती हूँ। मतलब क्लास में ऐसा नहीं कि हम सोते रहते थे, दीज आर पार्ट ऑफ द लाइफ। और जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं वो सारे मेरे साथ कमीशन हो गए हैं एंड नाउ हमारा एक नया लाइफ स्टार्ट हो गया है। और जो ये पुराना कॉलेज वाला लाइफ था ये सब पीछे छूट गया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको इसके आगे का इंसिडेंट बताती हूँ कि जैसे ही मेरा कमीशन हुआ तो मैं जॉइन करने गई थी अपने स्टेशन में। और जॉइन करने के बाद क्या हुआ, एक्चुअली मेरे को अब हॉस्टल खाली करना था क्योंकि मेरा डिग्री ख़त्म हो गई थी। तो आई हैव टू बी रिलीव्ड फ्रॉम देयर। तो मेरे को अपना सारे बिलोंगिंग्स को लेके जाना था। तो ये वाला वो मोमेंट है। और ये मेरी डॉग थी सैरा। तो ये सारा हॉस्टल का पूरा ऐसा सामान था, सब पैक करना पड़ा ले जाने के लिए। और मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मैंने सोचा उसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ कि द लास्ट डे इन द हॉस्टल फाइनली बंद हो गया एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लो दैट टाइम कि सब चले गए। और एकदम से मतलब हमारी डिग्री हो रही थी, हमें टाइम भी नहीं मिला थोड़ा सा भी, जस्ट करते करते ही हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये मेरी एक्स रूममेट थी यूजी टाइम में। तो मैंने सबके साथ जो भी मुझे मिला कि मुझे याद न रहे, तो ये मेरा डे ऑफ जॉइनिंग था उस दिन। तो काफ़ी अच्छा था, मम्मी कह रही थी अच्छा से बन के जाओ। तो मैं अच्छे से पूजा करके गई और हम फाइनली पहुंच गए थे जॉइनिंग करने के लिए। तो और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली जो मैंने सोचा था मेरी लाइफ में वो चीज़ें हो रही थी और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैं जॉइन करने गई और अच्छा स्टेशन था, काफ़ी अच्छा स्टाफ भी था। तो अच्छा लगा मुझे और कि कैसे से लाइफ बदल गई। बट लाइफ इज़ ऑलवेज डिफरेंट एंड जस्ट लुक एट दिस। मेरा एक्सीडेंट हो गया था डे ऑफ जॉइनिंग के बाद ही और मेरा सारा मुंह सूज गया था एंड आई फेल्ट सो बैड। तो मैंने भगवान से जाके फिर प्रार्थना की कि जो भी जैसा भी रहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और इतनी लगी है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता था। तो आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग।